جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद पराचा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट कल पेश हो रही है वफाकी काबीना के इजलास में, उस हवाले से आपको अंदर की खबर देंगे। उस पे थोड़ा सा आपको बताते चलें, बैकग्राउंड दे दें कि वाजिद ज़िया की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर ने जो दिसंबर और जनवरी में जो शुगर की प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज़ कर गई थी, तो उसके हवाले से एक कमेटी बनाई थी और इन्वेस्टिगेशंस करने का कहा था। तो वाजिद ज़िया साहब ने उस पर इन्वेस्टिगेशंस की थी और उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई थी। उसकी रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने लिखी थी और खौफनाक इंकशाफात थे, और जो सरकारी इदारे हैं उनकी नेगलिजेंस उसको बताया था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इदारा लैग कर रहा है। तो उस पे फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से वाजिद ज़िया साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे एक कमीशन बना दिया जाए, ताकि जो शुगर मिल्स हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट हो सके, और ताकि उसके बाद एक जामे चीज़ जो है वो पता लग सके। तो इसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी आए, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशंस भी आती रहीं, और अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बतानी है, तो उसमें ये था कि जो इब्तदाई तौर पे जो शुगर मिल मालिकान से जो सवालात भी पूछे गए, और जो एफआईए का या जो इंक्वायरी कमेटी थी, उनका जो ख्याल था कि 90% जो क्लेम करते हैं शुगर मिल एसोसिएशन के लोग कि अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हुई है, कि एक्चुअल में हुई नहीं थी। तो इस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की। फिर एफपीआर का भी किरदार देखा कि 2015 में जो टैक्स लॉज में तरमीम हुई, उसके बाद एफपीआर के लोगों को शुगर मिल्स में जाने की इजाज़त मिली, वो मौजूद गए या नहीं गए। हारून अख्तर उस टाइम जो है वो एफपीआर के पिछली गवर्नमेंट में एफपीआर के को हेड कर रहे थे, उनकी वजह से नहीं गए या कोई और वजूहात थी, वो भी उसमें ज़िक्र है। नेगलिजेंस बताई गई है एफपीआर की तरफ से भी, कल की रिपोर्ट में भी आएगा कि एफपीआर इसके हवाले से भी काम करें। तो ये इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल है, उसको भी जो कमीशन ने और जो इब्तदाई रिपोर्ट में क्रिटिसाइज़ किया गया था कि स्पेशली जो शुगर एडवाइजरी कमीशन है, उन्होंने रिकमेंड किया था एक्सपोर्ट के हवाले से। तो वो उसमें, और बाद में प्राइम मिनिस्टर ने उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर रज़ाक दाऊद साहब को मिनिस्ट्री से फारिग कर दिया था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और ये इसमें जो हमारे इंसाइडर्स ने हमें बताया है कि शुगर इंक्वायरी जो एसोसिएशंस हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उन्होंने ट्राई की, एक्सपोर्ट की उनको सिर्फ इजाज़त मिल सकी, सब्सिडी की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन जब वो यहाँ से मायूस हो के सूबाई गवर्नमेंट के पास गए, तो सूबाई गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी भी दे दी। तो उन्होंने दोनों तरफ से ना मज़े किए हैं। तो ओवरऑल जो हमारी 80 शुगर मिलें हैं पाकिस्तान में, उनकी किसी न किसी शुगर मिल मालिकान की किसी हर पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एज हासिल होता है। और माजी की गवर्नमेंट्स और मौजूदा गवर्नमेंट में उनको काफ़ी पावरफुल लोगों का उनका सहारा मिला है। लेकिन इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शंस लिया, जो मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को अनऑफिशियली जो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो प्रमोट करने के हवाले से काम कर रहे थे, उनको भी वक्ती तौर पे साइड लाइन कर दिया। तो ये इब्तदाई तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि ये चीज़ें जो हैं। अब इंक्वायरी कमीशन ने एक अपनी फाइंडिंग्स जो शुगर मिल्स की ऑडिट किया, तो उसमें बताया जो उनकी फाइंडिंग्स, जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, और जो कल वफाकी काबीना को ब्रीफ भी किया जाएगा, कि एक्चुअल में जो शुगर की एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, वो शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो एक तो शुगर मिल एसोसिएशंस ने मकामी एक्सपोर्ट के नाम पे सब्सिडी हासिल की, और शुगर की जब एक्सपोर्ट की बात हुई तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई थी। तो उस पे भी फिर उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो एक तो ये चीज़ है कि इसके हवाले से कमीशन ने रिकमेंडेशन आ सकती है। इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे भी कि हुकूमत जो है इस हवाले से इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज़ करे, शुगर को इसके हवाले से शुगर पॉलिसी लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में शुगर की कोई पॉलिसी नहीं है। और अभी तक जो बदकिस्मती से शुगर एसोसिएशंस के अदाद शुमार पे हुकूमतें
آنکھ بند کر کے ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت دے دیا کرتی تھی، سبسڈی کی اجازت دے دیا کرتی تھی، لیکن ابھی تک جو حکومتیں جو ہیں وہ ادارے جو اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں تھے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو 7 سے 8 لوگوں کی تقریباً ان کو سیاسی لوگ ہیں، زیادہ تر پنجاب سے ہیں اور ایک تو وفاقی حکومت سے ہیں، ان کو عہدے سے ہٹائے جانا، ان کو قصوروار اس میں ٹھہرایا گیا ہے. اور انہوں نے پہلے وفاق میں سبسڈی کے لیے جب انہوں نے ٹرائی کی لیکن سبسڈی حاصل نہیں ہو سکی، انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دلوا دی. اس میں رزاق داؤد صاحب اور اسد عمر صاحب تھے، انہوں نے کمیشن میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. تو جب شوگر مل ایسوسی ایشن دوسری جانب وفاق سے پنجاب میں چلی گئی، پنجاب میں ان کو سبسڈی بھی حاصل ہوگی اور 3 ارب روپے کی صرف پچھلے سال میں 2019 میں سبسڈی ملی، اور اس میں تمام جو شوگر ملز ہیں ان کو سبسڈی ملی. تو اس میں جو چیزیں اس کے بعد آئیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 سے 7 لوگوں کے جو سیاسی ٹاپ کے جو صوبائی کابینہ کے جو لوگ ہیں، انکلوڈنگ جو چیف منسٹر ہیں، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. ریکمینڈ کیا گیا ہے. اب اس میں ریکمنڈیشنز پہ پرائم منسٹر یا وفاقی حکومت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے یا نہیں کرتی، ایک سیپریٹ میٹر ہے. لیکن ایک آپ کو اوورآل بتاتے چلیں کہ ایک اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ بنا ہے پاکستان میں کہ ایک پرائم منسٹر نے ایک رپورٹ بنائی، کمیشن بنا، کمیشن نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی. رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد اب اس کو اوپن کیا جا رہا ہے اور اس میں جو قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں ان کو اب یہ پرائم منسٹر کی یا وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے کہ ان کو عہدوں سے سائیڈ لائن کر دیا جائے یا برقرار رکھا جائے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں اور جو ٹرانسپیرنسی کا ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ایک وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کل مزید بتائیں گے رپورٹ آنے کے بعد، اور وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوگا اس میں بتائیں، بریف بھی کریں گے انٹرنل سٹوری کہ وہاں پہ کون کا کیا موقف تھا اور باقی کیا چیزیں تھیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ آپ اس کو بلائیں گے. تھینک یو.